आज का हमारा टॉपिक रहेगा परासरण दाब निकालना। ठीक है, परासरण दाब निकालना ये हमारा लेसन नंबर 2 में है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें से एक न्यूमेरिकल तो पूछा जाता है, 2 नंबर का आता है। 2 नंबर का न्यूमेरिकल तुम्हारे पास में है, वो 2 नंबर का न्यूमेरिकल ये पक्का है, पक्का भैया है, इसे समझ लो। 2 नंबर का न्यूमेरिकल पक्का अब की बार इससे। तो परासरण दाब निकालना टाइम ना लेते हुए बहुत कम समय में आप लोगों को मैं समझाऊंगा कैसे निकालते हैं। देखो फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले फार्मूला हमारे पास जो होता है, ध्यान रखना, पाई वी इक्वल टू एन एस टी तुम्हारे पास ये होता है फार्मूला। सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोगों ने पढ़ा है। पाई वी इक्वल टू एन एस टी, पाई इक्वल टू एन बटा वी एस टी, इतना हो गया। जहां हमने एन बटा वी को क्या मान लिया, सी, उठा के पुट कर दो यहाँ पे, तो पाई इक्वल टू क्या हो गया, सी एस टी। देखो एक तो ये फार्मूला निकल आया हमारे पास में। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास में क्या होता है, एक तो ये हमारे पास में निकल आया। ठीक है, एक तो फार्मूला हमारे पास में ये वाला निकल आया, एक फार्मूला हमारे पास में ये वाला निकल आया फार्मूला। ठीक है, देखो अगला हमारे पास में एक फार्मूला क्या बनता है, एक तो ये हो गया, एक फार्मूला यही है तुम्हारे पास, प्रॉब्लम मत लेना, फार्मूला यही हम लिखेंगे, पाई वी इक्वल टू एन एस टी, लेकिन हम v इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 लीटर ले लेंगे, क्या बन जाएगा, पाई इक्वल टू एन एस टी, जहाँ n बराबर हमारे पास में क्या होगा, मोलों की संख्या। अब n बराबर मोलों की संख्या यानी कि भार बटे अणुभार, उठा के वैल्यू पुट कर दो इस वाले में, पाई इक्वल टू W बटा यम एस टी, एक ये फार्मूला बन गया। 2 फार्मूले बने, दोनों फार्मूले से हम परासरण दाब निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे कौन चीज़ होती क्या है। जहाँ पाई हमारे पास में क्या है, परासरण दाब है, सी हमारे पास में क्या है, विलयन की सांद्रता है, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में दी होगी, किसी में दी होगी। एस हमारे पास में क्या है, विलयन स्थिरांक है, स्थिरांक या गैस स्थिरांक भी हम कह सकते हैं। स्थिरांक डायरेक्ट स्थिरांक कह दो तब भी ठीक है, स्थिरांक या गैस स्थिरांक। टी हमारे पास क्या है, परम ताप है, परम ताप है। बिल्कुल सेम इसमें भी ऐसे ही तुम्हारे पास W को हम क्या बोलते हैं, विलेय का भार, विलेय का भार। M को क्या बोलते हैं, अणुभार, M को क्या बोलते हैं, अणुभार। अगर हमको यहाँ से अणुभार निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे, इसके नीचे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, M इक्वल टू W एस टी अपान में कितना, पाई बन जाएगा। एक फार्मूला ये आ जाएगा। मान लो हमको परम ताप T निकालना हो तब कैसे हम निकालेंगे, तब बन जाएगा पाई इंटू में पाई इंटू में V M अपान में WS इक्वल टू कितना, T, तब एक फार्मूला ये बन जाएगा। अगर हमको यस निकालना हो तो पाई और इंटू में M बटे तुम्हारे पास W इंटू में परम T, ये तुम्हारे पास बन जाएगा S, ये फार्मूला निकल आएगा। तो इतने हमारे पास में हुए फार्मूले, और हम किसको क्या कहते हैं ये सारी चीज़ हमने बता दी है तुमको, ये सारी चीज़ हमने तुमको बता दी है किसको क्या कहते हैं। ठीक है,
अब सीधी बात आती है न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं और कैसा न्यूमेरिकल सर आता है, अगर जो इसको ना लिखा हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिए। ये जो तुम्हारे पास में दिया है ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट बच्चा ले लो जल्दी से। ये जो तुम्हारे पास दिया है 2 नंबर का पक्का हो जाएगा, मैं तुरंत बता रहा हूँ। देखो मिटा दूँ इसको, ठीक है। देखो और देखो S बराबर तुम्हारे पास यहाँ पर R भी इसको हम कह सकते हैं, गैस स्थिरांक भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस स्थिरांक भी इसे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। विलयन स्थिरांक तो होता ही ये है तुम्हारे पास, ये हमने पहले ही बताया था विलयन स्थिरांक। चलो बारी आती है न्यूमेरिकल की। बारी किसकी आती है? न्यूमेरिकल की। एक न्यूमेरिकल मैं यहीं से बता रहा हूँ। बारी आती है न्यूमेरिकल की। देखो 2 नंबर पक्का, 2 नंबर पक्का तुम्हारे पास, यहीं से 2 नंबर पक्का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। क्या कह रहा है? कह रहा एक प्रोटीन के 200, एक प्रोटीन के, देखो मैं सवाल पढ़ रहा हूं और तुम लोग खुद देख लेना, हम बता देंगे, स्क्रीन पे तुम्हारे प्ले कर रहा होगा सवाल। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में 1.26 ग्राम, स्क्रीन पे शो कर रहा है 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार है, या पाया गया प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, सवाल बहुत सरल है, आपको क्या करना है, सब लगाना है। देखो इधर क्या क्या दिया है हमको, तो गिवन हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में 1.26 ग्राम, यही तो कह रहा 1.26 ग्राम कह रहा, मतलब स्मॉल w तुम्हारे पास 1.26 ग्राम दिया हमें। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? प्रोटीन है 300 केल्विन ताप पर, कैपिटल T का मान 300 केल्विन ताप पर तुम्हारे पास दे दिया गया। इस विलयन का परासरण दाब, इस विलयन का परासरण दाब, पाई का मान तुम्हारे पास, पाई का मान तुम्हारे पास 2.57 × 10⁻³ बार दे दिया गया। उसके बाद क्या कह रहा है? प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान, मतलब यम का मान तुमको क्या करना है? ज्ञात करना है। एम का मान तुमको क्या करना है? ज्ञात करना है बच्चा, एम का मान तुमको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब एक चीज देखो, अब हमको सवाल देखो, फार्मूला हमने एक तुमको बहुत सारे फार्मूले बताए थे, अब हमको फार्मूला लगाना है ये वाला, फार्मूला लगाना है ये वाला। अब V का मान हमको कितना दे दिया गया है? 200 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो कह रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब बच्चा कह रहा है। अब इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लें, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से भाग करा देंगे? 1000 से भाग हो जाएगी। कितने से? 1000 से। 2 0 से 2 0 खत्म, पॉइंट ये लग जाएगा। तो V बराबर 0.2 वैल्यू लीटर लिख दो तब भी ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं। इतना आ गया लीटर, उठा के वैल्यू आप सीधे फार्मूले में पुट कर सकते हैं। देखो फार्मूला तुम्हारे पास, अभी हमने तुमको बताया था फार्मूला। यहाँ पे अगर जो हम सीधे देखो V का मान 1 ले लिए थे, अगर जो 1 ना लें तब तुम्हारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? तब हमारे पास फार्मूला बनेगा पाई इक्वल टू n, देखो पाई V इक्वल टू n का मान W/m S T, हमको ज्ञात क्या करना है? m, m बराबर क्या हो जाएगा? WS T बटे तुम्हारे पास पाई इंटू में V। अब देखो हमको W का मान दिया, T का मान दिया, पाई का मान दिया, V का मान दिया, S का मान नहीं दिया। S का मान लिख लो 0.083 तुम्हारे पास, 83 लिख लो। हाँ 83 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी।
तुम्हारे पास देखो सीधे वैल्यू पुट कराओ। यम इक्वल टू डब्लू का मान 1.26, एस का मान 0.83, टी का मान कैपिटल टी 300 बटे तुम्हारे पास पाई का मान 2.57 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 गुणे वी का मान 0.2। अब सबको सॉल्व कर लेना, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 61,038 आंसर आ रहा है। 61,038 पॉइंट तुम्हारे पास में 9.9 ग्राम प्रति मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, ये आंसर आ रहा है इतना। कुछ नहीं करना, सवाल सरल था, सवाल बहुत सरल था। हमारे पास में W दिया था, T दिया था, पाई दिया था, यम निकालना था, V दिया था, V को हमने कन्वर्ट कर लिया लीटर में, S का मान दिया तुम्हारे पास में। तो बहुत ही सरल है, आप जैसे चाहेंगे 2 नंबर पक्का हो जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही तुमको निकालना होगा, ऐसे ही निकालना होगा। तो ये वीडियो हमारा फर्स्ट रहेगा और नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को कल दूंगा, आप बिल्कुल देखना ना भूलें। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये जो रेड वाला बेल आइकन दिख रहा है ना, इसको काला कर दीजिए जल्दी से। अक्का आला रे आला, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। मज़ा आने वाला है बहुत, जल्दी से आप लोग करते हैं।